नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। संविधान की एक नई टॉपिक से संबंधित हम लोग वीडियो देखेंगे, उसमें कुछ क्लास करेंगे, कुछ उससे संबंधित फैक्ट जो कि आवश्यक उसमें तथ्य है जिसको कि आपको याद करना आवश्यक है, उससे संबंधित चीजों को आज हम लोग याद करेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, या इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम में उठा लीजिए, आपके ग्रुप डी में हो, रेलवे के एनटीपीसी में हो, यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, चाहे किसी भी स्तर के एग्जाम में हो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को चुनना हमने मतलब कि बहुत ही अनिवार्य समझा। आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी हम पहले दे देते हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार से हमारा संविधान बना है। तो संविधान बनने के लिए 1773 से जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक इस प्रकार से हम लोग एक कड़ी में बहुत सारे एक्ट का पढ़े थे। लेकिन हमारे भारत जब आजाद होगा, हमारा भारत जब आजाद होगा, तो किस कानून के तहत इसका संचालन किया जाएगा, भारत का पूर्ण संचालन किया जाएगा, तो उसके लिए संविधान की मांग बहुत पहले से चल रही थी। अब इसमें फॉर्मेलिटी में मतलब कि कहा जाता है कि फॉर्मल तौर पर कि 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय जो थे, ये संविधान सभा की मांग किए थे कि संविधान एक होना चाहिए हमारे देश के चलाने के लिए। तो संविधान है क्या? हमारे देश को चलाने के लिए एक जो रूल बुक बनेगा वही है संविधान, जो इसकी कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। तो 1935 में कांग्रेस के सभा में इसकी मांग हुई थी। ऑफिशियली कांग्रेस में जो एक्सेप्टेंस आया था कि इसका जो है सो एक हमारा संविधान बनना चाहिए, इसका 1938 में इसका एक्सेप्टेंस आया था कि हमारे देश को चलाने के लिए, जो हमारा देश आजाद होगा तो इसके चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। संविधान का इतिहास, जबकि इससे पहले बहुत सारे देशों में संविधान बन चुका है। जैसे कि ब्रिटेन में संविधान जो है वो लिखित नहीं, मौखिक संविधान था। इससे पहले अमेरिका जब आजाद हुआ था तो वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था। उस भारत के आजाद होते होते लगभग 75 देशों ने संविधान बना लिया था। लेकिन भारत के आजाद होने के समय में भारत तो एक प्रीमैच्योर, एक न्यू बॉर्न कंट्री बनने वाला था, तो इसके लिए एक संविधान की जरूरत थी। अब उस संविधान सभा में जो कि हमारे संविधान में बैठक हुई है, तो वो किस प्रकार से हुई? तो वो हुई थी कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन जो कि जुलाई 1946 में यहां पर आया था, 1946 में यहां पर आया था। अब उसमें सदस्य कौन कौन थे? क्रिप्स, पेंथिक एंड अलेक्जेंडर। बस इसी 3 नामों को याद रखना है। ये 3 व्यक्ति थे। अच्छा, ये नाम क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति नहीं थे, तो इसका नाम ये याद रखिएगा कि ये 3 व्यक्ति थे, और इसके अलावा जो ऑप्शन में रहेगा तो वो नहीं थे। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें यह नियति की गई कि 389 सदस्य रहेंगे, और उस सदस्य में जो 292 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। इस ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों में 208 सदस्य कांग्रेस से होंगे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से, और 15 अन्य दलों से होंगे। ठीक है। अब इस 292 सदस्यों के विभाजन के बाद जो 4 सदस्य रहेंगे ये चीफ कमिश्नर रहेंगे, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, और 93 जो देसी रियासत थे, देसी रियासत के मतलब कि सदस्य होंगे। देसी रियासत का अर्थ हुआ कि उस समय का जो क्षेत्र था, बहुत सारे क्षेत्र थे कि वो राजे रजवाड़े के द्वारा शासित होते थे, उसके सदस्य यहां पर आएंगे। यहां पर जो है सो मतलब कि संविधान सभा के द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया था कि किस प्रकार से सदस्य का गठन किया जाए। तो सदस्य का गठन यहां पर जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, जो कि जनसंख्या माना गया था कि अप्रॉक्स 10 लाख व्यक्तियों पर एक, प्रति सदस्य के लिए एक मतलब कि 10 लाख का जनसंख्या पर एक मतलब कि भारतीय संविधान सभा में एक सदस्य जाएंगे। इस प्रकार से संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946
इसका पहला बैठक जब होता है तब इसकी सदस्यता वहां पर उपस्थित जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसकी ये जो सच्चिदानंद सिन्हा का यहां पर जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव को हम लोग कहते हैं कि यहां पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है। अभी भी प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। अब प्रोटेम स्पीकर का अर्थ हुआ कि ये जो पहली बैठक होगी तो वहां पर किसको अध्यक्षता दिया जाए। तो ये उस समय से अभी तक इसकी परिपाटी चली आती है कि पहली बैठक जब होती है तो जो उम्र दराज सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उसे ही अध्यक्षता दी जाती है पहली बैठक में। इसके बाद जो सेकेंड बैठक हुई 11 दिसंबर को, तब राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो पूछा जा सकता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले दिन 9 दिसंबर को इन्हें चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष में आ जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वही तो आगे चल करके राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये तो याद रहेगा आपको। सीट का आवंटन 10 लाख व्यक्तियों पर प्रति सदस्य पे किया गया था, ये आपको याद रहेगा। अच्छा, इसमें संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। बहुत सारे समिति मिलकर के इस संविधान को पूरा किए थे। अब इस संविधान को बनाने के लिए जो समिति बनी थी, उसके बाद बहुत सारी उप समितियां बनी थी। हम लोग इसको कंटिन्यूअस रखेंगे, 2 से 3 क्लास में इसको हम संविधान सभा को पूरा करेंगे। तो इसमें समिति जो है, पहली संचालन समिति, जो समिति ये संविधान सभा चलेगी तो संचालन करने के लिए इसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संघीय संविधान समिति यानी कि जो पूरे यूनियन कैबिनेट को चलाएंगे, तो यूनियन के पूरे देश को चलाने के लिए इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को, जबकि प्रांतीय संविधान सभा को समिति को वल्लभ भाई पटेल को। अब इसको याद रखने के लिए आपको यह भी मतलब कि याद होगा कि हमारे भारत में लगभग 500 साढ़े 500 से अधिक देशी रियासत थी। अब उस सारे देशी रियासतों को किसने इकट्ठा किया? वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार से याद रखिए कि प्रांत को इकट्ठा करने के लिए प्रांतीय संविधान समिति की क्या की गई थी? अध्यक्षता दी गई थी। प्रारूप समिति यानी कि जो लिखने का काम है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी गई थी। संघ शक्ति समिति, यूनियन के शक्ति का जो है सो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। और फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी राइट, जो हमारे मूल अधिकार है, उससे संबंधित जो फॉर्मा बनाने का है, उन्हें फॉर्मेट बनाने का है। और माइनॉरिटी के जो हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू है, हिंदू को छोड़ करके जितने भी अन्य धर्म के हमारे देश में है, सभी को माइनॉरिटी कहा जाता है। तो इसके राइट को भी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर मतलब कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति, जो हमारे तिरंगा कब बनेगा, तिरंगा के बनने का डिजाइन क्या होगा, उसमें क्या लगेगा, इसको कब एक्सेप्टेंस मिली है, सब इस समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद खुद कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यूअस बने रहिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस व्यक्तियों को जरूरत है इस छोटी छोटी क्लासों से हम लोग पूरा संविधान का अन्य और सब्जेक्टों का भी मतलब कि पूरा हम पढ़ाई करेंगे। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आप जो है सो लगातार इससे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।